इस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कि कौन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, हमारे जो हिस्ट्री है और हमारी जो टेक्स्ट बुक है, चाहे अगर हम यूपीएससी की तैयारी करें या फिर अगर हम यूपीएससी की तैयारी करें तो हमें हर फील्ड से पढ़नी पड़ती है, राइट। लेकिन अगर हम अपनी बात करें टेक्स्ट बुक्स की, तो टेक्स्ट बुक्स में बहुत ज़्यादा हद तक दिया रहता है गांधी जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में। तो गांधी जी और नेहरू जी तक हमारा जो इंडियन बुक्स जो है वो सीमित रहता है। लेकिन जो लीडर हैं जिनका नाम है, एक बहुत ही बेमिसाल लीडर, मैं जितना ज़्यादा इनका रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं इनको बहुत ज़्यादा अपना आइडियल मानती हूँ, क्योंकि ये जो है ये एक लीडर हैं, एक सच्चे लीडर हैं, ठीक है। तो इनको जो है हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है हमारे इंडिया को, हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया को सर्व किया है इन्होंने होम मिनिस्टर बन के, ठीक है। अब बताइए, ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो बीजेपी है, दुनिया में सबसे बड़ी जो मूर्ति है, आखिर क्यों बनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल का। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो तो कांग्रेस के लीडर थे, लेकिन जो नरेंद्र मोदी हैं वो तो बीजेपी के लीडर हैं। तो आखिर क्या ऐसी रीज़न थी जिसके कारण मोदी जी ने बनाई है मूर्ति, और वे भी अपने ऑपोजिशन लीडर की। आखिर कौन सी ऐसी रीज़न है? तो आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप सभी लोगों को रीज़न तो मैं बताऊंगी, आप सभी लोगों को मैं हिस्ट्री के ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी जिससे बहुत ज़्यादा कम ही लोग को पता होगा। और ये देखिए, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने क्या किया, आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन कर दिया था। और फिर भी जो नरेंद्र मोदी है, कितना ज़्यादा उनके मन में रिस्पेक्ट है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, कि नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए इतना अच्छा मूर्ति बनाया। और अब देखिए, इतना बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा। और फिर देखिए, अब हम इस बात को जानेंगे कि क्या ऐसी रीज़न थी। और मतलब महात्मा गांधी और नेहरू, बहुत बार हमने पढ़ा है महात्मा गांधी और नेहरू के बारे में। क्यों? क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक जो है ज़्यादा डिटेल से बताएंगी महात्मा गांधी और नेहरू के बारे में। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जानना सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। जब हम लोग का भारत स्वतंत्र भारत यानी 15 अगस्त, जब हम लोग का इंडिया जो था, ब्रिटिश रूल से हम लोग के इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, तो उस समय हमारे इंडिया को अकेले, पूरा जो इंडिया था उस समय इंडिया मिला हुआ जुटा हुआ एक यूनियन नहीं था। इंडिया जो था बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था, और वो जो छोटे छोटे टुकड़े थे, उस छोटे छोटे टुकड़े को हम लोग प्रिंसली स्टेट कहते हैं, जिस पे जो राजा थे, छोटे छोटे टुकड़ों पे इंडिया के छोटे छोटे राजा जो थे वो सब रूल करते थे। और कम से कम 584, ठीक है, इतनी ज़्यादा 584 प्रिंसली स्टेट्स थी। तो अब जो था इस 550, तो जब आज़ादी मिली थी तो हमें आज़ादी, पूरे इंडिया को आज़ादी नहीं मिली थी। जो 584 प्रिंसली स्टेट थी, जो टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई स्टेट्स थी, उन सभी स्टेट्स पे जो एक एक राजा राज करते थे। तो अब आप ही बताइए कि अभी उनके पास 3 ऑप्शन थे, ठीक है। या तो उन छोटे छोटे टुकड़ों को भारत में मिलना था, या तो उन्हें पाकिस्तान में मिलना था, या फिर वो स्वतंत्र रह सकते हैं और अपने रूल को चला सकते हैं। तो अब आप ही बताइए कि आप कहीं के राजा है और आपसे कोई डायरेक्ट आके बोले कि आप जो है अपना राजशाही हमें दे दीजिए और आप इंडिया के अंडर आ जाइए, तो कोई मानेगा? नहीं, कोई नहीं मानेगा। इवन अगर आपसे भी कोई कहेगा तो आप भी नहीं मानोगे, ठीक है। तो उस टाइम पे जो रूलर्स थे, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था कि जितने भी टुकड़े टुकड़े में बटे हुए ये सब छोटे छोटे राजा जिस पे शासन कर रहे हैं एरिया पे, उस एरिया को भारत में मिलाना बहुत कठिन था। और जो मतलब एक टाइम था, वो टाइम था मुझे लगता है 15 अगस्त ऑफ 1947, राइट। इस टाइम तक तो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उस टाइम पे उनके पास बहुत ज़्यादा ये जो काम था बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि जितने भी छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए इंडिया के, मतलब छोटे छोटे टुकड़े हैं जिस पे राजा शासन कर रहे हैं, उन्हें इंडिया में मिलाना। और जब वो इंडिया में मिल जाता है तो इंडिया गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट, वो उन्हें फॉरेन पॉलिसी इंडिया गवर्नमेंट मैनेज करेगी, और जो भी मतलब आर्मी है रिलेटेड, वो इंडिया आर्मी प्रोवाइड करेगा उस स्टेट को। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था किसी भी राजा के लिए कि वो एक नॉर्मल इंसान बन जाए, जो कि एक राजशाही जीवन जी रहा था शुरुआत से ही। तो
जो है अब यहाँ पे बात आता है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत मेहनत किया। वो क्या करते थे कि जो भी राजा थे, राजा से हमेशा मिलने जाते थे। जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो प्रिंसली स्टेट्स के जो छोटे छोटे राजा थे एरिया के, उनके पास जाते थे, उनसे मिलते थे। कभी कभी जो थे वो उन लोग को मतलब टी पार्टीज़ पे बुलाए थे चाय पीने के लिए, और उनके साथ मिलते थे, जुलते थे, बात करते थे, और उन्हें समझाने का कोशिश करते थे कि अगर वो इंडिया में नहीं मिलेगा, अगर उनका जो स्टेट है छोटा सा, अगर वो इंडिया में एरिया नहीं मिलेगा तो क्या घाटा हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है। कभी कभी वो डराते भी थे कि लोग जो है, जो राजा है, उस एरिया में मिल जाए। और कभी कभी वो पैट्रियोटिज़म यानी कि देशभक्ति की भावना को जगाते थे राजाओं के बीच में कि जो इंडिया है वो टुकड़ों में नहीं बटा है, वो इंडिया एक है, और जो इंडिया एक है वो उस पर एक ही गवर्नमेंट जो है मतलब अच्छे से रूल कर सकती है, और अच्छा फॉरेन पॉलिसी और अच्छा आर्मी भी इस्टेब्लिश होगा अगर आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे। तो वो ज़्यादातर पैट्रियोटिज़म यानी कि राष्ट्र और देशभक्ति का मतलब जगाते हैं, प्रेम। तो बहुत सारे जो किंग्स थे वो मान गए और उन्होंने ज्वाइन कर लिया इंडिया को। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसी बीच देखिए एक चीज़ छूट गई है मेरी कि आखिर जो पटेल थे, जीता किसने था इलेक्शन में जीता था पटेल ने। प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में जीता था पटेल ने, लेकिन जो नेहरू थे बिना जीते ही बन गए थे प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट। कैसे, क्या रीज़न था, चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे जब हमारा 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे हम लोग का इलेक्शन कमीशन यानी कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, उसका काम है कि इलेक्शन करवाए हमारे देश में, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि उसका काम था इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि वो इलेक्शन करवाए, जो कि उस टाइम पे फॉर्म नहीं था। तो क्या हुआ कि एक कमेटी बैठा 1947 में जिसका नाम था इंटरनल कमेटी, जिसमें 15 मेंबर थे कांग्रेस के, और उन 15 में से 3 मेंबर ने एब्सटेन कर दिया, यानी कि 3 मेंबर ने कहा कि हम चुनाव में नहीं शामिल होंगे प्राइम मिनिस्टर के। फिर क्या हुआ कि जो 12 थे, 12 ने चुना पटेल को। अब आप बताइए कि जो 12 मेंबर थे, 12 मेंबर ने चुन लिया किसको, पटेल को, कि हम चाहते हैं कि पटेल बने प्राइम मिनिस्टर। लेकिन नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला, लेकिन फिर भी जो नेहरू थे वो बन गए प्राइम मिनिस्टर। कैसे? तो इसी भी चाहते हैं हमारे गांधी जी, हमारे महात्मा गांधी। तो हमारे महात्मा गांधी आते हैं इस फिगर में, और फिर क्या होता है, आने के बाद वो कहते हैं वो बात करते हैं पटेल से, और वो कहते हैं कि आप विड्रॉ करिए, यानी कि आप हट जाइए, और कौन बनेंगे प्राइम मिनिस्टर बनाना है मुझे नेहरू को। क्यों? क्योंकि जो गांधी जी हैं उनके आइडियोलॉजी को बहुत दिलों से समझते हैं हमारे नेहरू जी। तो गांधी और नेहरू का प्रेम बेमिसाल है। और हम अगर कहें तो हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं और हमारे जो जवाहरलाल नेहरू है, इन दोनों की आइडियोलॉजी मैच करती थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। तो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्हें किसी भी पोजीशन की कोई लालच नहीं थी, और एक बहुत अच्छे लीडर थे। इन्हें विश्वास था, ये बस अपने देश के बारे में सोचते थे, देश के लोगों के बारे में सोचते थे, ये अपने बारे में तो सोचते थे नहीं। तो इस तरीके से जो हमारे नेहरू जी थे, उन्हें एक स्फूटी क्या कहते हैं, एक वोट भी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी वो बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारे पटेल रहते हैं उन्हें बना दिया जाता है होम मिनिस्टर, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और वे सर्व करते हैं जैसे भी हो सके। फिर इसके बाद मैंने जैसा कि आप सभी लोग को बताया कि ये बहुत ही डिफरेंट काम था कि जितने भी प्रिंसली स्टेट है उसे इंडिया में इंटीग्रेट करना, यानी इंडिया में मिलाना। और हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो ही एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने सारे प्रिंसली स्टेट को, जो छोटे प्रिंसली स्टेट थे, उन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रिंसली स्टेट को अपने में मिला दिया, यानी इंडिया में मिलाया। तो सोचिए, इतना डिफ़िकल्ट काम था, फिर भी इन्होंने किया। लेकिन उस टाइम पे 560 स्टेट्स को जो था पटेल जी ने मिला दिया। फिर बचता है 3 प्रिंसली स्टेट, जिसका नाम है हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। तो इन जो 3 जो प्रिंसली स्टेट थे, ये तीनों मान नहीं रहे थे मिलने के लिए इंडिया में। ये चाहते थे कि हम चले जाए पाकिस्तान में। अब अगर आप लोग मैप देखेंगे तो जो हैदराबाद है वो इंडिया के बहुत ही मतलब अंदर में है। मान लीजिए जो इंडिया का बेली है, उस इंडिया के बेली में है हमारा हैदराबाद। लेकिन
जो हैदराबाद के रूलर थे जिनका नाम था निज़ाम, जो निज़ाम थे उनका कहना था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, लेकिन हैदराबाद की जो कह सकते हैं जो 80% पॉपुलेशन थी, ठीक है, वो हिंदू थी, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि हम क्या करें। देखिए जो हैदराबाद था 80 नहीं, उसकी 90% पॉपुलेशन हिंदू थी, लेकिन फिर भी वो जो निज़ाम थे वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान में जाके मिल जाए। और अगर हम बात करें जूनागढ़ का, तो जूनागढ़ गुजरात के जगह पे है, और जूनागढ़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, क्योंकि उनका मतलब उनसे बहुत ज़्यादा जुड़े थे। और वहीं पे वो था क्या कहते हैं सोमनाथ मंदिर, हमारे हिंदुओं का रिलेटेड बहुत बड़ा मंदिर सोमनाथ मंदिर जूनागढ़ में था। तो वो तो चाहते नहीं थे कि जूनागढ़ मतलब पाकिस्तान में जाके मिले। तो उन्होंने, और जूनागढ़ में जो था 80% पॉपुलेशन था हिंदू का। तो जो पटेल थे कूटनीतिक यानी कि डिप्लोमेटिकली उन्होंने क्या किया, इंडियन फोर्स को यूज़ किया, ठीक है। और इंडियन फोर्स को यूज़ करके उन्होंने क्या किया कि जो हमारा हैदराबाद था उसको उन्होंने मिलाने का कोशिश किया। कहाँ पे उन्होंने मर्ज किया इंडिया में, और कैसे किया उसी को हम लोग ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे वो किए। पहली बार जब उन्होंने कहा कि मुझे जो है अगर हैदराबाद को मिलाना है इंडिया में, तो जो निज़ाम थे वहाँ के रूलर, उन्होंने तो कहा कि नहीं मुझे नहीं मिलना है, मुझे पाकिस्तान में जाके मिलना है। तो फिर क्या हुआ कि उस टाइम पे ट्रेन को लूटी गई और हिंसा वगैरह हुई। उसके बाद जो हमारे जो पाकिस्तान चाहता था कि वो मिल जाए, और वो तो चाहते ही थे, जो निज़ाम थे वो तो चाहते ही थे कि मैं मिल जाऊँ हैदराबाद पाकिस्तान के साथ। तो सबसे पहले जो हमारे पटेल थे उन्होंने अपने दिमाग को लगाया, और सबसे पहले वो क्या किए कि वो बोले कि हमें अटैक करना होगा। अगर हम अभी अटैक नहीं करेंगे, हमें इंडियन आर्मी की मदद से अटैक करना होगा यहाँ पे हैदराबाद में। अगर हम अटैक नहीं करेंगे तो पाकिस्तान अटैक कर लेगा, और क्या होगा फिर, ये जो बेली में कैंसर, इंडिया के बेली में कैंसर आ जाएगा। क्योंकि ये बात सच है, क्योंकि अगर देखें हम लोग हैदराबाद को कि ये बहुत ज़्यादा अंदर में, अगर इसमें पाकिस्तान आ जाएगा तो सोचिए, अभी पाकिस्तान एक टेररिज्म को बढ़ावा देने वाला स्टेट है, जो कि हम लोग के बगल में, तो इतना ज़्यादा ये लोग मतलब टेररिज्म को सपोर्ट करता है। अगर अंदर होगा तब क्या होगा, क्या ये लोग कर देगा। इसीलिए जो था हमारे जो फर्स्ट होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने कहा कि अभी टाइम है, अभी अटैक करना होगा हैदराबाद पे। तो उन्होंने इंडियन आर्मी की मदद से क्या किया, कंट्रोल कर लिया पूरे हैदराबाद पे, जिससे हम लोग आज ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमें जो है हैदराबाद पे अटैक करना होगा, तो उस टाइम पे जो हमारे नेहरू जी थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा। नेहरू ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ। नेहरू ने जो था बहुत ज़्यादा अपोज़ किया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। फिर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनको कन्विंस किया नेहरू को, और कहा कि देखिए अगर टाइम बीत जाएगा तो फिर हमें कुछ नहीं हाथ आएगा। तो कैसे कैसे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने कन्विंस किया नेहरू को। अब ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नेहरू क्यों नहीं चाहते थे मिलना, क्यों नहीं चाहते थे कि अटैक करवाएं आर्मी का हैदराबाद पे। जस्ट बिकॉज जो नेहरू जी थे वो महात्मा गांधी के पीस और नॉन वायलेंस का उनके दिलो दिमाग में, जहन में बसा हुआ था, और वो तो खुद ही फॉलो करते थे आइडियोलॉजी, किस चीज़ की, पीस और नॉन वायलेंस। और ये जो आइडियोलॉजी थी, यही आइडियोलॉजी के कारण बहुत सारी चीज़ को हम लोगों ने गंवा दिया। हमने कश्मीर को गंवाया, हमने 1962 के साइनो इंडियन वॉर में बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स को गंवाया। और ऐसा क्यों हुआ, तो आप सभी लोग जानते हैं, नेहरू के कारण हुआ, नेहरू जी के कारण हुआ। तो छोड़िए, उन्होंने जो किया तो किया, पर उस टाइम पे भी जब हैदराबाद पे अटैक करके हमें हैदराबाद को इंडिया में इंटीग्रेट करना था, यानी कि जब मिलाना था, तो पटेल ने कहा कि हमें ऐसा करना होगा, लेकिन नेहरू जी ने कहा नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन लास्ट में जो होते हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो कहते हैं कि नहीं अभी टाइम है। पटेल जी ने कैसे भी कन्विंस किया, मनाया उनको, नेहरू जी को, और फिर कहा नेहरू जी से कि अभी हमें बात करना बंद करना होगा और एक्शन लेना शुरू करना होगा। और फिर उन्होंने एक्शन लिया, और फिर इस एक्शन में इंडियन आर्मी की मदद से वे हैदराबाद जाते हैं और ऑपरेशन पोलो होता है। और ऑपरेशन पोलो के महज 4 दिन के अंदर में हम जो हैदराबाद है उसे इंडिया के अंदर मिला लिया जाता है। तो सोचिए, हमारा ही अपना एक स्टेट, कैसे मतलब उसे मिलाने में कितनी ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है, और
इन सभी कठिनाइयों को फेस सबसे ज़्यादा किसने किया? फेस किया हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्योंकि अगर नेहरू जी रहते पटेल की जगह तो वो क्या करते? वो बोलते कि मुझे पीस और नॉन वायलेंस चाहिए, मुझे इंटीग्रेट नहीं करना है हैदराबाद को अपने यहाँ। तो बहुत सारे ये जो चीज़ें हैं हमें क्या सिखाती है? हमें ये सब सिखाती हैं कि जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने कैसे हमारे देश को सर्व किया बहुत बेहतरीन तरीके से। और जितना वो रिस्पेक्ट और जितना वो मतलब चीज़ों को डिज़र्व करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनसे ज़्यादा कोई भी डिज़र्व करता है। और वे जो स्टैचू बीजेपी के लीडर यानी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी जो स्टैचू बनाई है, मुझे गर्व है उन पे, ऐसे लीडर्स पे। और हमें भी अगर पॉलिटिक्स में उतरना है तो ऐसे ही लीडर बनना होगा, क्योंकि ये जो थे ऐसे लीडर बहुत कम ही मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि जी बिल्कुल ये डिज़र्व, जो हमारे सरदार पटेल जी हैं वो डिज़र्व करते हैं इतनी बड़ी स्टैचू पूरे क्या कहते हैं पूरे वर्ल्ड में, जस्ट बिकॉज उन्होंने वैसा काम किया है। और मुझे नहीं लगता है कि गांधी जी और नेहरू जी मतलब उतना ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। वो भी डिज़र्व करते हैं पर उतना नहीं जितना सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। तो हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उन्हीं के कारण हमें इंडिया मिला। और अभी भी एक स्टेट बचा जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। तो इसको मैं आप सभी लोग को बताऊंगी दूसरे वीडियो में, जिसका नाम होगा POK। बहुत ही अच्छे से मैं उसे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और बताऊंगी, ठीक है। तो ये थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बहुत ही अच्छे लीडर थे, बहुत ही फेमस लीडर, और ये सच्ची में वाकई में एक लीडर थे। तो मैं क्या बताऊँ, ये मेरे आइडियल हैं और सही में वो हमेशा रहेंगे। बहुत ही अच्छे लीडर थे और ये थे, ऐसे थे। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल उस टाइम पे नहीं रहते तो आप लोग खुद से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारा इंडिया और हमारा जो हैदराबाद वगैरह जो भी एरिया है वो इंडिया में मिलता भी कि नहीं, कोई गारंटी नहीं था। क्योंकि जो लीडर्स थे उस टाइम के वो पीस एंड नॉन वायलेंस यानी शांति और अहिंसा पे ज़्यादा विश्वास करते थे, सच्चाई और रियलिटी को नहीं देखते थे। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आप सभी लोग को मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप लोगों को बुरी भी लगती है वीडियो तो कमेंट ज़रूर करें, इट्स ओके। एंड जस्ट बी काम एंड you have to see each and every video on my YouTube channel. Thanks for watching my video.